हर हर महादेव। ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे योग की जिससे हर घर के अंदर, हर परिवार में कोई ना कोई इस योग से पीड़ित होता है और इसका उपाय, इसके समाधान कराने के लिए अक्सर हम कुछ ना कुछ उपाय अक्सर विद्वानों के पास, ज्योतिषाचार्यों के पास और जहाँ तक भी संभव होता है इस योग को समाप्त करने के लिए हम भरसक प्रयास करते हैं। कुछ स्थितियों में यह योग समाप्त हो जाता है, परंतु कुछ स्थितियों में समाप्त नहीं होता, या कभी कभी ऐसी भी स्थिति आ जाती है कि इसके लिए धन की आवश्यकता होती है और उतना धन आपके पास नहीं होता, तो मन में एक चाह आती है कि ऐसा कोई सरल समाधान हो कि जिससे कि इस योग का पूर्ण रूप से निवारण हो जाए। और वह योग क्या है? वह योग है मांगलिक योग। आपने अक्सर सुना होगा, जब भी शादी ब्याह की बात चलती है तो सबसे पहले एक ही चीज़ का विचार किया जाता है कि लड़का मंगली है या लड़की मंगली नहीं है, या लड़के दोनों मंगली तो नहीं है। इस बात की जांच की जाती है, और यदि लड़का या लड़की दोनों में से एक मंगली होता है तो वह शादी संभव नहीं होती। परिस्थितियाँ क्या आती हैं कि बड़ी मुश्किल से एक ऐसा संयोग मिला हुआ होता है कि रिश्ता तोड़ना भी नहीं चाहते, तो उसके लिए कुछ समाधान कराते हैं। कहीं तुलसी विवाह किया जाता है या कुछ और भी उपाय जो विद्वान जो हैं उनके द्वारा से सुझाए गए किए जाते हैं, परंतु कई स्थितियों में समाप्त हो जाता है, कई स्थितियों में इसका समापन नहीं हो पाता। तो मंगली दोष के लिए आज हम भी एक ऐसा ही उपाय, सरल उपाय बताने जा रहे हैं जो कि हर एक व्यक्ति के संभव होता है, बस में होता है, और वह अपने इस मांगलिक दोष को समाप्त कर सकता है। क्योंकि मांगलिक दोष जो होता है वह एक ऐसा दोष होता है कि यह शादीशुदा जीवन में बहुत उथल पुथल कर देता है। अगर गृहस्थी या तो बसने ही नहीं देता, बस भी जाए तो उसे ऐसा उजाड़ता है कि जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, और वह जोड़ने के काबिल भी नहीं होती। कभी कभी मांगलिक योग इतना खतरनाक हो जाता है कि एक मंगली है और सामने दूसरा मंगली नहीं है, तो वह दूसरे जातक की मृत्यु भी करवा देता है। मांगलिक दोष के लिए रेखा का, फिल्म एक्ट्रेस रेखा है, इसकी चर्चा काफ़ी समय पहले बहुत ज़्यादा उठी थी। तो इसका जो मांगलिक दोष है यह कुंडली से कैसे समाप्त हो, क्योंकि जब तक आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है तो गृहस्थ जीवन आपका सुखीपूर्वक हो ही नहीं सकता, कितना भी आप प्रयास कर लें। और मांगलिक दोष को आपको शांत करना ही होगा, जब भी गृहस्थ का सुख आनंद से लिया जा सकता है। और इस मांगलिक दोष को समाप्त करने का एक सरल उपाय है। बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं और कुछ रत्न, महंगे रत्न भी धारण करवाए जाते हैं, परंतु इनके अलावा भी एक ऐसा उपाय होता है जो प्रकृति ने स्वयं ही प्रकृति ने पैदा किए हुए हैं, और वह हैं जड़ी बूटियाँ, बीज, पौधे, पुष्प। क्योंकि प्रकृति भी, जब कोई भी, प्रकृति का एक नियम है कि जब भी यह प्रकृति समस्या को, संकट को, दुख को, परेशानी को अगर आपके समक्ष लाती है, इस संसार में पैदा करती है, तो उससे पहले वह उसका समाधान बनाती है। समाधान पहले बनाती है, समस्या बाद में लाती है। यह प्रकृति का एक नियम है। इसलिए आप सदैव याद रखो, समस्या है
तो उसका समाधान है। ऐसी कोई रात्रि नहीं जिसकी सुबह ना हो, ऐसा कोई दिन नहीं जिसमें रात्रि ना आए। तो समस्या का समाधान, तो समाधान प्रकृति पहले पैदा करती है। आप ये कह सकते हैं कि ईश्वर जो है समाधान पहले पैदा करता है और उसके बाद समस्या को पैदा करता है। तो मांगलिक जो यह दोष होता है, इस समस्या का समाधान करने में रतिया माला बहुत ज़्यादा ही बलशाली मानी जाती है। रतिया माला किसे कहते हैं? रतिया माला गुंजा माला को कहते हैं। आपने गांव देहात के लोग जो हैं वह तो तत्काल पहचान जाएंगे कि यह किस चीज़ का बीज है। इसे गुंजा का बीज कहा जाता है और इसी को रतिया भी कहा जाता है। इसके बहुत सारे नाम होते हैं, लेकिन इस गुंजा माला को, रतिया माला को धारण करने से आपके मांगलिक दोष जो हैं वह समाप्त हो जाता है धीरे धीरे, थोड़े अंतराल में। आपको दिखाते हैं रतिया माला या गुंजा माला किस प्रकार की होती है। देखिए, यह है, आप देख रहे होंगे, यह एक प्रकार का बीज होता है जो प्रकृति से पैदा होता है। इसे के बहुत सारे चिकित्सा के क्षेत्र में भी और तंत्र के क्षेत्र में भी, ग्रहों के रोग दोषों को शांत करने में भी इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। तो यह बीज है, इसकी माला बनाकर यदि हम गले में धारण कर लेते हैं मंगलवार के दिन, तो यह रतिया माला जो है आपके मांगलिक दोष को शांत करने में, उसे समाप्त करने में बहुत ज़्यादा ही कारगर मानी जाती है। इसके साथ साथ मंगल के जो दुष्प्रभाव जिन जातकों को मिलते हैं वह मंगल के इसके दुष्प्रभाव भी इससे शांत होते हैं। और जिनका मंगल जो है वह शुभ फल प्रदान नहीं कर रहा है या जिनका मंगल कमज़ोर है, उनको भी यह मंगल के शुभ प्रभाव इससे प्राप्त होने लगते हैं। और मंगल यदि कमज़ोर है तो इससे मंगल भी आपका प्रबल हो जाता है। इसके साथ साथ मंगल के साथ साथ यह जो गुंजा है, यह जो रतिया है, जिसे आम भाषा में कुछ जगह स्थानों पर रतिया भी कहा जाता है, बहुत सारे नाम हैं। तो यह गुंजा रतिया माला जो है, रतिया का जो यह बीज है, यह मंगल के साथ साथ शनि के भी दोषों को समाप्त करता है। तो शनि और मंगल हमारे नवग्रहों में बहुत ही बलशाली माने जाते हैं। तो ऐसे मंगल और शनि के दोष भी इससे शांत हो जाते हैं मंगल के साथ साथ। तो आप यदि मांगलिक दोष से हैं, आप मंगली हैं, और यदि मांगलिक भूल से, अगर जिन जातकों की भूलवश मांगलिक है और दूसरा जातक मांगलिक नहीं है, शादी भी हो जाती है, तो उसे सदैव, अगर जो मांगली है अगर इसे गुंजा माला को वह अगर धारण करता है, करके रखता है, तो उसके जो मांगलिक प्रभाव हैं वह समाप्त हो जाते हैं और गृहस्थ में उसे शांति प्राप्त होने लगती है। तो यदि आप मंगल के दोषों से पीड़ित हैं, आप मंगली हैं, आप मंगल के प्रभावों को शुभ प्रभाव नहीं प्राप्त आ रहे, आपका मंगल कमज़ोर है कुंडली के अंदर, तो आप अवश्य ही आप गुंजा माला को धारण करें। और इसे धारण करने से आपके यह जो मांगलिक प्रभाव हैं यह कम हो जाते हैं। लेकिन यहाँ एक बात याद रखें कि यह माला आप सीधा बनाकर नहीं पहनी जाती हैं, इनकी एक प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, इन्हें जागृत अवस्था में लाया जाता है, तब जाकर इसे धारण किया जाता है। जब इसे धारण करते हैं तभी इसका प्रभाव आपको शुभ प्राप्त होता है। अगर आपने सीधा ही अगर इसको साधारण रूप से ही पहन लिया तो इसका कोई आपको लाभ नहीं मिलेगा
और कोई हानि भी नहीं मिलेगी। फिर अक्सर यह जो जातक हमारे से फ़ोन करते हैं कि यह कहते हैं कि जी इनका मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो उसका मुख्य एक कारण यह भी होता है कि इनको जब तक जागृत नहीं करते हैं तब तक यह आपको प्रभावित नहीं करते हैं। वैसे तो फिर यह एक साधारण सा एक औषधि के रूप में ही रह जाती है। औषधि भी अगर आप जागृत करके अगर उसका इस्तेमाल करते हैं तो वह अपने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। तो आप अपने इन दोषों से ग्रसित हैं, इनसे पीड़ित हैं, मांगलिक दोष से मंगली हैं, तो आप रतिया माला आप अवश्य ही धारण करें। इसका धारण करने से आपको अवश्य ही लाभ होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और यह मेरा विश्वास अभी भी आगे भी सफल रहेगा और अभी भी सफल है, क्योंकि मैं कई लोगों को गुंजा माला धारण करवाई है और भगवान भोलेनाथ की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से उन्हें शुभ परिणाम प्राप्त हुए हैं। तो आप भी इसे धारण करें। इसी के साथ हम आपसे अब विदा चाहते हैं। अगले एपिसोड में हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए विषय को लेकर। आप हमारा ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। हर हर महादेव। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।